तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। नूर का कुछ पता चला है? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने राहिल ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे क्यों बांध कर रखा है? जाना। जी एसपी साहब। जी जी जी, बस ठीक हो गया सर। हम भी यही चाहते हैं कि नूर हमें जल्दी मिल जाए। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ अंकल? बेटा एसपी साहब ने रिपोर्ट ले ली है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मैंने चारों तरफ नाकाबंदी करा दी है, हर जगह छापे मारे जा रहे हैं और जो पुलिस वाला उसके साथ शामिल होगा ना, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी भी कराई होगी। घबराने की बात नहीं है, नूर हमें जल्द मिल जाएगी। बेटा मुझे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। मायरा बेटा, तुम्हारे पास नूर की कोई तस्वीर हो तो मुझे सेंड कर दो। हाँ जी है मेरे पास, मैं आपको सेंड करती हूँ। और घबराने की बात नहीं है बेटा, नूर इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। और यासिर से मेरी बात हुई थी, वो दोनों भी फ्लाइट ले रहे हैं। शायद तुम ऐसा करो, मायरा के पास ही रहना। जी जी अंकल, मैं यही हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। कैसी रही आपकी मीटिंग? कहीं फिर से ट्रांसफर तो नहीं हो गया? फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। अच्छा, कहाँ का कह रहे हैं? बेटा जहां कभी कहेंगे चला जाऊंगा। अकेला बंदा हूँ, मेरा क्या है, मेरे साथ तो रहमत होगा। और तुम तो कुछ ही दिनों में चली जाओगी। पापा आप शादी क्यों नहीं कर लेते? बेटा मुझे अब तुम्हारी शादी करनी है, मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, अब जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। आप इतने अच्छे हैं अभी भी, अगर आप कहें तो मैं। ये तुम्हारा यूके नहीं है जहाँ जब दिल चाहे शादी कर लो, कोई नहीं पूछता। यहाँ की कुछ वैल्यूज हैं, वो उनको देखना पड़ता है बेटा। ये वैल्यूज इंसानों ने बनाई है, वरना। अच्छा बस, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तो सोचा था कि अब मैं तुम्हारे लिए बात करूं। किससे बात करने का सोच रहे हैं? तुम्हारी शादी की बात मैं किससे कर सकता हूँ? नहीं पापा, वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है और अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले स्टडी करूंगी, फिर जॉब, उसके बाद कहीं सोचा तो सोचा, वरना आपके साथ रहूंगी। तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए घर दामाद ढूंढ लेता हूँ। आई डोंट लाइक घर दामाद। बस सब खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना? साहब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर माहिन से बात हुई है क्या? अरे साहब, माहिन से भला क्या बात हो सकती है मेरी? फिर तो फिर सब ठीक है साहब। मैं जाऊं साहब? जाओ।
अमीन, जी सर। मिस नूर का मैम तो आज सुबह से आई थी। सरासान। हेलो। हेलो मिस नूर, कहाँ हैं आप? आपको पता है ना आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कब तक ऑफिस आ रही हैं आप? मैं मायरा बात कर रही हूँ, नूर की फ्रेंड। मायरा? जी। नूर कहाँ है? अभी तक ऑफिस नहीं आई? वो ठीक तो है ना? नहीं। क्या मतलब है? असल में नूर कल शाम को किडनैप हो गई है। What? जी मैम। आलिया, जी मैम। मैंने आपको मिस्टर मलिक के प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए कहा। जी मैम। तो फिर इसमें कोई अपडेट क्यों नहीं है? मैम मुझे सर हसन ने मना किया था। हसन ने? लेकिन क्यों? पता नहीं मैम, बस उन्होंने इतना कहा कि जब तक वो ना कहें तो मैं मिस्टर मलिक को कोई कांटेक्ट ना करूं। ठीक है, आप जाइए और हसन को भेजिए मेरे पास। सर तो कहीं बाहर गए। कब? अभी कुछ देर पहले। लेकिन कहाँ? कुछ बताया नहीं, बस जल्दी में चले गए। ठीक है, जाइए आप। ओके मैम। हेलो हसन, बेटा तुम ऑफिस छोड़ के कहाँ चले गए? कैसी इमरजेंसी? बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मायरा के घर? लेकिन क्यों? What? कल से गायब है? हसन, पापा। हो बेटा, इतनी घबराई भी क्यों? पापा वो रहमू बाबा, क्या हुआ उसे? वो घर छोड़ के चले गए। क्या? वो कैसे जा सकता है? पता नहीं, मैं उन्हें बुलाने के लिए गई और वो वहां थे ही नहीं, और उनका सामान भी नहीं है। बेटा बगैर बताए हुए बिना किसी रीजन के वो कैसे जा सकता है? वो आपकी वजह से गए हैं पापा। मेरी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उससे कहा जाने के लिए? उन्होंने आपकी नौकर वाली बात सुन ली थी और वो बहुत हर्ट थे। ओह आई सी। जब ही वो इतना बुझा बुझा से था। बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे मना किया था बताने से। देख लिया ना बताने का अंजाम। अगर मुझे बता देती तो मैं उससे बात कर लेता। क्या बात करते पापा आप? आपकी बात ही गलत थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह करते। उन्होंने आपके लिए अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है और आपने उन्हें ये सिला दिया। बहुत दुख हुआ पापा आपकी सोच पर। अच्छा खासा चेहरा है तुम्हारा, क्यों बिगड़वाना चाहती हो मुझसे? समझाया था तुम्हें ना कि मेरे साथ चालाकी मत करना। भी तो थोड़ा सा मारा है, दोबारा भागने की कोशिश की ना तो पैर काट दूंगा तुम्हारे। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से रखना चाहता हूं पगली। क्या बात है? जाने के अभी तक अकड़ खत्म नहीं हुई ना तुम्हारी? लगता है तुम्हारी अकड़ खत्म करनी ही पड़ेगी मुझे।
हाँ बोल, क्यों? यार ये बता कि ये जगह क्यों छोड़ूं मैं? अच्छा तो तुम रोको ना पुलिस वालों को, तुम्हें किस लिए खिलाता हूं मैं? अच्छा ठीक है, मैं यहां से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूं। ओके। लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें मेरे हाथों मरवा कर ही छोड़ेंगे। उस दिन मैंने उससे पूछा भी था जिस दिन वो आपसे परेशानी में बात कर रही थी, पर उसने मुझे कुछ खास डिटेल नहीं बताई। दोबारा मैंने पूछा, अगर वो मुझे उस दिन बता देती तो खैर। आप लोगों को पक्का यकीन है कि वही लड़का है जिसने नूर को अगवा किया? जो शक है क्योंकि वही पीछे पड़ा था। मुझे यकीन है कि वो राहील ही है। आप लोगों के पास उसकी कोई पिक्चर है? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक, आप मुझे ये सेंड कर दें, मैं आपको अभी भेज। आप इस पिक्चर का क्या करेंगे? दिलावर अंकल को दूंगा। वो पुलिस में काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, इस लड़के को जल्द पकड़ने में हमारी मदद कर सकते। आप जो कर सकते हैं प्लीज जल्दी कर लें, क्योंकि जब तक नूर राहील के पास है वो खतरे में। हेलो दिलावर अंकल जी। वो एक लड़की है नूर, वो हमारे ऑफिस में काम करती है। वो बाहर क्या पोजीशन है? मत पूछ भाई, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तू इतनी दूर इस जगह क्यों रह रहा है और इतना परेशान क्यों है? भाई तो अपने काम से काम रख। सामान लाया? हाँ लाया हूँ। ला दे मुझे। पहले पैसे। अच्छा बेटा, तो मुझसे होशियारी। धंधे का असूल है भाई। ये ले। सुनिए, ये ले। ये ले तेरी नई सिम। एक बात बताओ, तो बड़े चक्कर में फंस हो गया बॉस। तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गए। ओके तुम निकलो यहाँ से, किसी की नजरों में आए बगैर। हो गए बॉस, गुड बाय। जफर अंकल ने क्या कहा है? अब वो कह रहे हैं कि जो पुलिस अफसरान उनके दोस्त हैं वो उनके साथ हैं, और उन लोगों ने कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जिनसे राहील के बारे में पूछगछ हो रही है। बस अल्लाह करे कि उनमें से किसी को नूर का पता हो। अल्लाह करे। और वो मानूर और यासिर का क्या बताया तुमने? वो लोग तो फ्लाइट ले चुके हैं। क्या हुआ? मैंने दिलावर अंकल को सारी डिटेल्स बता दी, तो जल्दी उस लड़के को पकड़कर नूर को सही सलामत कर ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन? हेलो, हाँ शुएब। शाहिद, बात सुन, राहील का पता लग गया है, ठीक है? क्या राहील का पता लग गया है? कहाँ है वो? और नूर के बारे में कुछ पता चला? हाँ, नूर भी उसी के पास है। अच्छा, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन टाइम वेस्ट किए मुझे वहां से पिक करो, ठीक है? ओके, हम लोग आ रहे हैं। राहील का पता चल गया है और नूर भी उसी के साथ है। चलो फिर चलते। पर नूर अभी कहाँ है? शुएब मुझे अभी एड्रेस भेज रहा है, पहले हम लोग शुएब को पिक करेंगे और उसके बाद राहील तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं।
ठीक है, आ जाएगा ड्रेस रास्ते में, चलो निकलते हैं। तुम्हारी वजह से आज वो बच्ची खतरे के मुंह में है। मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम तो जानते थे ना इन सारी बातों को, फिर भी तुम उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। तो देख लिया इस सारे मामले का क्या अंजाम हुआ। शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्या ये थी मेरी तरबियत कि तुम दुश्मनियां पालते फिरो? और तुम्हारी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ रही है आज नूर। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बहन कहा है मैंने उसको, बहन है वो मेरी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर कब्र से भी निकाल कर लाना पड़ा राहील को तो लेकर आऊंगा। अब तो भाई होने का कर रहे हो। अगर वो तुम्हारी सगी बहन होती ना तो अब तक खुद को गोली मार चुके होते तुम। नहीं अब्बू, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम सब नूर को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। क्या सोच कर निकले थे तुम घर? कुछ भी नहीं सोचा था साहब, बस आपकी बात मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रही थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर चला गया। अगर मेरी बात बुरी लगी थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। नौकर को मालिक से सवाल करने का कब हक होता है साहब? मेरी बात का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। साहब, जब आप महीन बिटिया को हदें बता रहे थे ना, अब मैंने सब सुन लिया था। चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम मुझे ये खुशफहमी तो नहीं रही ना कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था रहमत। साहब, मतलब तो मैंने अभी निकाला ही नहीं, तो आपके लफ्जों में गुम होकर ही रह गया था। साहब, दिलो दिमाग के दरमियान जंग कर करके मैं तो थक चुका हूँ, मुझसे अब नहीं रही जाएगा साहब। अच्छा, अगर अब तुम यहाँ से गए ना तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं। लेकिन साहब, फैसला अब तुम पर है। सब गड़बड़ हो गई। तुम्हें कहा भी था मेरे साथ कोऑपरेट करना, तुमने कोऑपरेट नहीं किया ना, तो मजबूरन इसका बंदोबस्त करना पड़ा मुझे। अब देखता हूं कैसे पता लगाते हैं।
से नूर को कुर्सियों से बांधा हुआ था। इतनी तकलीफ में थी वो, पता नहीं कितना मारा होगा उसने उसे। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं उसके साथ आगे क्या होगा। अबे लाखों का माल है, बेच देते हैं इसे, आधा तेरा और आधा मेरा। जान